क्वेश्चन फर्स्ट है, विच ऑप्शन करेक्टली डिस्क्राइब्स द आउटकम ऑफ ट्रीटिंग अमाइन विद टोल्यूइन सल्फोनाइल क्लोराइड इन एक्वस NaOH। यहाँ पे हिंसबर्ग रिएजेंट को रिप्लेस किया गया है टोल्यूइन सल्फोनाइल क्लोराइड से। तो फर्स्ट ऑप्शन है, प्राइमरी अमीन्स जो होगा वो टोल्यूइन सल्फोनाइल क्लोराइड से रिएक्ट करके सॉल्यूबल एल्कली बनाएगा, सेकेंडरी इनसॉल्यूबल बनाता है, एंड टर्शरी नो रिएक्शन करता है। तो पहला ऑप्शन ही करेक्ट है। बाकी के ऑप्शंस भी देख लो और पॉज करो और सॉल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कंपाउंड हमें दे रखा है, उसका H+ और हीट के साथ हमने रिएक्शन किया। तो पूछा है इसमें जो मेजर प्रोडक्ट होगा इन द अबव रिएक्शन, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड रिंग are named as A and B respectively. They undergo ring expansion. Ring expansion हो रहा है इनमें. The correct statement for this process is. तो ऑप्शन ये 4 दे रखे हैं. फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, that is finally both ring will become 6 membered each. दोनों जो रिंग होगी वो 6 membered की बन जाएगी. सारे ऑप्शंस देख लो एक बार. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर 0.10 मोल or sodium acetate solution at 25 degrees Celsius with Ka of acetic acid is equal to 1.8 into 10 power minus 5 and Kw is equal to 1.0 into 10 power minus 14. The degree of hydrolysis H of acetate ion is. तो फॉर्मूला हम ये H का √Kw/K into C पुट करेंगे एंड सॉल्व कर लो. पॉज करो और सॉल्व करो. फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, a carbonyl compound X C4H8O is resistant to mild oxidation. Reduction of X affords a secondary alcohol Y C4H10O. Treatment of Y with HBr gives the bromide Z, which is converted to a Grignard reagent. Reaction of this Grignard reagent with X followed by the aqueous work up produces 3,4-dimethyl 1,3-hexanol. ये रहे ऑप्शन तुम्हारे. पॉज करो और सॉल्व करो. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें फर्स्ट करेक्ट होगा आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट. फर्स्ट स्टेटमेंट दिया फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन A at time T, concentration of A at time T is equal to A0 minus KT. सेकेंड है, द हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज T half A0/2K. थर्ड है, इन एन आर्हेनियस प्लॉट ऑफ ln K versus 1/T, slope is E/R. फोर्थ है, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द यूनिट ऑफ K इज मोल, लेटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स. तो पहला ऑप्शन ये फर्स्ट वाला, इसमें करेक्ट हमें बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट का है क्या है. तो ये फोर्थ वाला जो है वो इनकरेक्ट है, तो इसमें से करेक्ट बताना है. तो फोर्थ इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, राइट. एंड फर्स्ट वाला होना ही था, ठीक है, फर्स्ट वाला करेक्ट है एंड सेकंड भी करेक्ट है, और इसमें सेकंड ऑप्शन है. तो एलिमिनेशन से फर्स्ट ऑप्शन मैंने किया था और फर्स्ट ही करेक्ट आंसर है. 51 क्वेश्चन है, क्लोरोफिल अ ग्रीन कलरिंग मैटर कंटेन्स 2.868% मैग्नीशियम. द नंबर ऑफ एटम ऑफ मैग्नीशियम प्रेजेंट इन 1 ग्राम क्लोरोफिल इज. मोल्स का फॉर्मूला पुट करोगे, मास यहाँ पे परसेंटेज वेट बाई वेट दिया है, तो परसेंटेज वेट बाई वेट का क्या मतलब होता है, जितना परसेंट दिया रहता है डैट मीन्स उतने ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन में. यहाँ पे मोल का फॉर्मूला एक तरफ ये रख के और दूसरी तरफ n बाई नंबर ऑफ एटम्स अपॉन Na रख के सॉल्व कर लो. फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट. कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है. इसको भी एलिमिनेशन से करना. रेडियम इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, फर्स्ट ऑप्शन. सेकेंड स्टेटमेंट है NP इज अ लैंथेनॉइड. थर्ड है, नियॉन इज एन इनर्ट गैस. फोर्थ है, प्लेटिनम बिलोंग टू द P ब्लॉक. प्लेटिनम P ब्लॉक से नहीं D ब्लॉक से बिलोंग करता है. एंड थर्ड ऑप्शन इनर्ट गैस सही है. ऑप्शंस ये रहे तुम्हारे, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा. पॉज करो और सॉल्व करो. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैचअप है, पॉज करो और सॉल्व करो. ऑप्शन फोर्थ करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, a 2.05 molar solution of acetic acid has density 1.02 gram. Letter inverse, calculate the mass percentage of acetic acid in the solution.
मोलैरिटी का परसेंटेज मास के साथ जो फॉर्मूला है वो पुट करो एंड सॉल्व करो। क्या फॉर्मूला होता है? मोलैरिटी इज इक्वल टू परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू डेंसिटी इनटू 10 अपॉन मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। पॉज करो और सॉल्व करो। सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट द करेक्ट स्टेटमेंट इज आर। फर्स्ट है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस is sp3, second hybridization of this is sp3, geometry of this is square planar। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, सेकंड वाला करेक्ट है। फर्स्ट एंड थर्ड जो होंगे वो करेक्ट है, फर्स्ट और थर्ड सिर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एनर्जी ऑफ द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फाइंड द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फोर्थ ऑर्बिट। तो एनर्जी का फॉर्मूला दैट इज -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर रख के पुट करके आंसर निकाल लो। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द स्पीसीज हुज ज्योमेट्री इज नॉट सेम एज द रेस्ट। ऑप्शंस दे रखे हैं, डाइफ्लोराइड ऑफ जिनॉन I3- BrF5 ClF3। थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट वन है, व्हेन K2Cr2O7 is converted to K2Cr2O4 the change in oxidation state of the chromium is 0। सही है। सेकंड है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीशियम K2MnO4 and MnSO4 are respectively +6 and +2। तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा, बोथ स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आइडियल लिक्विड मिक्सचर ऑफ A and B at 25 डिग्री सेल्सियस हैज PA is equal to 200 torr and PB is equal to 160 torr। If the total vapor pressure is 184 torr, the mole fraction of A in the liquid is। तो P टोटल का फॉर्मूला पुट करो इसमें। P टोटल इज इक्वल टू P नॉट काई ए प्लस P नॉट बी काई बी का फॉर्मूला पुट करो एंड सॉल्व कर लो। सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर सम स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन आर। N2O का दे रखा है +82, N2 का 0 और O2 का 0। कैलकुलेट करना है डेल्टा H0 फॉर द डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ N2O गिव्स टू N2 + O2। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। पॉज करो और सॉल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द इक्विलिब्रियम N2O4 गैसेस गिव्स टू NO2 if some inert gas is added at a constant pressure then which is true। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, डिसोसिएशन ऑफ N2O4 इंक्रीज कर जाएगा। बाकी सारे ऑप्शंस भी एक बार देख लो, पॉज करो और सॉल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वन, फॉर एनी सॉल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच वॉलेटाइल component in the solution is directly proportional to its mole fraction in the solution। Statement 2 है, the pressure that just stops the flow of solvent from its site of solution side across the semi-permeable membrane is called osmotic pressure of the solution। यहाँ पे ये रहे ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है बट स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, at STP 4.4 gram of CO2 and 2.24 liter of H2 are kept in the vessels, what is the total number of moles of gases present। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। पॉज करो और सॉल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रॉपर्टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। चार ऑप्शन दे रहे हैं, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड द डबल बॉन्ड, डिफरेंट कार्बन स्केलेटन, थर्ड है डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, फोर्थ है वेरिएशन इन चेन लेंथ। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ कंपाउंड इन TLC रिलेटिव टू द सॉल्वेंट फ्रंट इज एक्सप्रेस्ड एज। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, रिटार्डेशन फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द Fe2+2 Fe couple E0 is equal to -0.44 volt and for the Mg2+2 Mg couples E0 is equal to -2.36 volt if the cell is written as Fe का यहाँ पे ये दे रखा है द स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल इज। तो E कैथोड माइनस E एनोड कर सकते हो या फिर यू कैन से E रिडक्शन माइनस जहाँ पे रिडक्शन हो रहा है माइनस ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे ये रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा था, E कैथोड माइनस E एनोड का फॉर्मूला लगाओ एंड फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेशन दे रखा है, द आइसोप्रोपाइल कार्ब कैटायन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 6 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर 1 फॉर ईच अल्फा H। करेक्ट है। रीजन है, फॉर अ कार्बोकेटायन द नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स इक्वल द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम बिकॉज सिग्मा CH इलेक्ट्रॉन ऑन द अल्फा कार्बन कैन ओवरलैप विद द एडजेसेंट एम्प्टी p ऑर्बिटल। तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। बोथ assertion रीजन करेक्ट है एंड रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड वेइंग 0.180 ग्राम कंटेन
38.0% iodine by mass. In a Curious method test, what mass of AgI will be formed? ये हमें कुछ वैल्यू डाटा दे रखी है. इसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज आयोडाइड का होता है, दैट इज आयोडीन का जो मोलर मास होता है दैट इज 127 अपॉन AgI का जो मोलर मास होता है, AgI का मोलर मास इनटू यहाँ पे जो हमें निकालना है और दिया क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास 0.180 इंटू 100. ठीक है, ये फॉर्मूला पुट करके सॉल्व करो. फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैचअप है, पॉज करो और सॉल्व करो. सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा इसका. नेक्स्ट क्वेश्चन, पासिंग ड्राई Cl2 थ्रू बेंजीन अंडर अ सनलाइट UV predominantly yield benzene hexachloride. सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट विल कन्वर्ट 2 हेक्साइन स्पेसिफिकली टू ट्रांस 2 हेक्सोन. तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, सोडियम लिक्विड NH3 में. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट. फर्स्ट है 2 मिथाइल प्रोपीन विद H+ गिव्स टॉर्च ब्यूटाइल अल्कोहल. सही है. इथीन ऑन ओजोनोलिसिस गिव 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड. रिडक्टिव ओजोनोलिसिस की यहाँ पे बात है. प्रोपीन रिएक्ट विद HCl इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड्स टू गिव 1 क्लोरोप्रोपीन. यहाँ पे HCl अगर प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड है तो कोई इफेक्ट नहीं होता, एंटी नहीं, मार्कोनी को भी लगेगा यहाँ पे. एडिशन ऑफ Br2 टू प्रोपीन इज इन एन एंटी एडिशन रिएक्शन इज एन एंटी. तो थर्ड वाला सिर्फ इनकरेक्ट है, बाकी सारे सही हैं. थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट 293 Kelvin द हेनरी कांस्टेंट फॉर N2 इन वाटर इज KH is equal to 11 atm. What nitrogen pressure in atm is required so that 1 mole of water dissolve in 1.4 gram of N2. Partial pressure is equal to KH into solubility वाला फॉर्मूला डालो, सॉल्व करो. नेक्स्ट क्वेश्चन है, assertion है, black body is an ideal body that emits and absorbs radiation of all frequency. Reason है, the frequency of radiation emitted by a body goes from a lower frequency to a higher frequency with an increase in temperature. ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा. बोथ assertion रीजन करेक्ट है, लेकिन रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है assertion का. नेक्स्ट क्वेश्चन है, a current passes such that a total charge of 1.93 into 10⁵ coulomb is transferred. The number of moles of electron involved is. फॉर्मूला तुम्हें पुट करना है, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू Q अपॉन F. यहाँ पे F फेराडे कांस्टेंट है, यहाँ फेराडे कांस्टेंट का यहाँ पे वैल्यू दे रखा है, पुट करो और सॉल्व करो. फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्वेशन ये दे रखा है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ Q दे रखा है एंड हमें निकालना है रेट ऑफ फॉर्मेशन या फिर अपीयरेंस ऑफ सल्फर S निकालना है. तो फॉर्मूला पुट करो और सॉल्व करो. थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा. फॉर अ सॉल्यूट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ सॉल्यूट दैट डाइमराइजेस कंप्लीटली इन अ नॉन पोलर सॉल्वेंट द एक्सपेक्टेड वेंट ऑफ फैक्टर I इज. थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन्स वाई PtF6 कैन ऑक्सीडाइज जिनॉन टू गिव कंपाउंड्स लाइक जिनॉन PtF6. फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा. सारे ऑप्शन ये रहे, एक बार ध्यान से पढ़ो, पॉज करो और सॉल्व करो. Next question, given below are two statements. Statement 1 है, when dissolved in water, a coordination complex behave as a single species and in central ions with attached ligand does not dissociate further. सही है. Complex 2, statement 2 है, complex compound may dissociate to give simple ion plus complex ion, but the complex ion remain intact. दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं. थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉम्प्लेक्स इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ स्ट्रॉन्गेस्ट CO बॉन्ड. तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैचअप है, पॉज करो, सॉल्व करो. ऑप्शन फोर्थ करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच ऑक्टाहेड्रल कॉन्फ़िगरेशन वुड द स्पिन वॉली मैग्नेटिक मूवमेंट बी अबाउट 3.87 वोर मैग्नेटॉन. फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा. क्वेश्चन स्टेटमेंट है, अल्कोहल आर फॉर्म्ड व्हेन अल्काइल क्लोराइड्स आर ट्रीटेड विद एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बाय एलिमिनेशन रिएक्शन. अगर एक्वस है तो यहाँ पे एलिमिनेशन ही सब्सटीट्यूशन होता है, तो पहला तो गलत हो गया.
दूसरा स्टेटमेंट है इन अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अल्काइल क्लोराइड फॉर्म एल्कीन बाय एब्स्ट्रैक्टिंग द हाइड्रोजन फ्रॉम द बीटा कार्बन। दूसरा करेक्ट है, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीरो ऑर्डर डिकम्पोजिशन हैज़ के की वैल्यू दे रखी है एंड आर नॉट की इनिशियल कंसनट्रेशन की वैल्यू दे रखी है। हमें बताना है कंसनट्रेशन आर टी बताना है एट टाइम टी 5 मिनट्स पे कितना बचेगा। तो फॉर्मूला आर टी इज इक्वल टू आर नॉट माइनस के टी पुट करो और सॉल्व करो। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इथेनॉल अंडरगोज बेस catalyzed aldol condensation reaction to form a beta hydroxyaldehyde P. When this product P is treated with NaCN and then hydrolyzed, a new compound R is obtained. What is the molecular formula of R? ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। पॉज करो, सॉल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है benzonaitrile is treated with 1 equivalent of C2H5 MgBr and then hydrolyzed to give compound Q. Which of the following test will Q respond to positively? तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। Treatment of propionitrile with LiAlH4 followed by acidic walk-up gives फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रोपाइल अमीन देगा, प्राइमरी अमीन देता है LiAlH के साथ अगर रिडक्शन कर रहे हैं हम तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर अ वीक एसिड HA दे रखा है हमें। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड सॉल्यूशन इज 0.05 मोल कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा इज K अपॉन रूट C का फॉर्मूला पुट करोगे। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डी ग्लूकोज इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट बताना है, तो यहाँ पे ऑप्शन ही रहे सारे तुम्हारे चारों। पॉज करो, सॉल्व करो। फोर्थ करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैचअप है। पॉज करो, सॉल्व करो, और ये एलिमिनेशन से ज़्यादा इजीली हो जाएगा। ये रहे तुम्हारे ऑप्शन। ये थी फुल केमिस्ट्री की एनालिसिस। क्वेश्चन को एक बार पॉज कर करके सॉल्व करो, और कोई डाउट हो तो उसे 2-3 बार उस क्वेश्चंस को करो, आ जाएगा। इजी है क्वेश्चन पेपर, बस थोड़ा सिली मिस्टेक का ध्यान रखो।